नमस्कार। 29 सितंबर 2020 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। ग्रहीय व्यवस्थाओं में जो ग्रह महान्यायाधिपति है, व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठा की ओर लेकर जाने वाला ग्रह है और साथ में ही प्रत्येक क्षण संघर्ष करने की ताकत देने वाले ग्रह जब मार्गी हो रहे हों, उल्टी चाल से निकलकर, वक्रगत स्थितियों से निकलकर जब स्ट्रेट अप्रोच में आ रहे हों, तो प्रत्येक राशि के जातक के लिए इसके फल अलग अलग तरीके से निकल कर आते हैं, जिसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मई 2020 वो महीना था जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही वक्री हुए। 13 सितंबर 2020 वो तारीख रही जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए। तो अब 29 सितंबर से शनिदेव भी अपने राशि स्थान में चलते हुए मार्गी हो जाएंगे। याद कीजिए, 24 जनवरी 2020 वो समय अंतराल था जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए, यानी अपने राशि स्थान में गमन करने वाले हुए। और अब जब वक्री होने के बाद में मार्गी हो जाएंगे, तो इनके फलाफल में अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, यांत्रिक विद्या, इंजीनियरिंग के किसी भी फ्रेम में एक्सपीरियंस्ड अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, तो वहां पर भी शनिदेव का जो रोल है वो बहुत प्रमुखता के साथ में सामने आता है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति हस्तक्षेप रखने वाला होता है, वहां पर शनिदेव, चंद्रमा और राहु तीनों की स्थितियां महत्वपूर्ण होती है। तो जब शनिदेव मार्गी हो रहे हों और साथ में ही राहु भी अपनी व्यवस्थाओं को वृषभ में लेकर आ रहे हों 23 सितंबर के बाद से, तो फलाफल के कथन में इनकी स्थितियों को भी जानना आवश्यक है। प्रमुख रूप से 29 सितंबर 2020 और उसके बाद में 20 नवंबर 2020 तक के समय अंतराल में जो ये स्थितियां रहेंगी, हम इसका वर्णन लेकर चलेंगे और लंबे समय तक जो इनका मार्गी प्रभाव है उसको भी सम्मिलित करेंगे। 20 नवंबर 2020 के पीछे प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि वहां देवगुरु बृहस्पति भी मकरस्थ नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां का फल कथन अलग तरीके से सामने आने वाला होगा। आप देखें कि एक जॉब में लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा है, दूसरे लोग बारंबार सामने आए, जो प्रमोशन आपको मिलनी चाहिए थी, जो डेजिग्नेशन आप अपने भीतर महसूस करते थे कि मैं यहाँ इस पद का लायक व्यक्ति हूँ किंतु पहुंच नहीं पा रहा हूँ। कोई और व्यक्ति कई बार कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देता है, कोई और व्यक्ति कई बार छोटी छोटी पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर आ जाता है और हम वहां पर खुद को निचले स्तर के साथ में पा रहे थे। तो ये समय सुधार की स्थितियों को इंगित करने वाला रहेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। वहीं पर जो भी जमीन संबंधी कामकाज और उसमें भी पुरानी जमीन संबंधी कार्य विशेष के अंदर ये समय नए संकेत आपके लिए लेकर आएगा। तो वहीं संघर्ष मानवीय जीवन की प्रवृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करता है, कई बार वो संकुचित होता है, स्थितियों से घबराता है, किंतु जैसे ही शनिदेव की स्थितियों में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के लिए फिर से एक ऊर्जा सामने आती है। क्या है संघर्ष, किस तरह आए संघर्ष, कैसे दूर करेंगे इन संघर्षों को और अपने जीवन में लक्ष्य को किस तरह से हासिल करेंगे। ये ऊर्जा जब मन के भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति विजय श्री को प्राप्त करने वाला होता है। जब सारे ही लोग हमारे सामने नकारात्मक होकर चल रहे हों और मन के भीतर एक ऊर्जा बारंबार ये कहे कि नहीं हम सही हैं और स्वयं को सिद्धहस्त स्थितियों के साथ में लेकर जाने वाले होंगे, जब ये प्रवाह मन के भीतर महसूस होने लगता है तो जीवन वहीं से परिवर्तन की ओर जाता है। आपके भीतर के गुण जब पूरे तरीके से बाहर निकल कर आए और चमत्कृत तौर के ऊपर लोगों को प्रभावित करने वाले हों, लोगों को यह बताने वाले हों कि इस व्यक्ति ने जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद के बाद में आज इसने शीर्षस्थ स्थितियों को हासिल किया है, तो वहीं पर सूर्य पुत्र शनिदेव का, यमाग्रज शनिदेव का प्रभाव पूरे तरीके से निकल कर आता है। और इसी प्रभाव को जब हम जीवन के भीतर प्रत्येक क्षण समाहित करके चलते हैं तो न वहां किसी भी तरीके की निराशा है और न ही संघर्षों के साथ में उदासी के भाव हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर होने वाली स्थितियां हैं। क्या कहते हैं लोग, इसको एक तरफ रख के जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं तो वहां कोई भी लक्ष्य
मुश्किल नहीं रह जाता। और इसी परिवर्तन के साथ में हम प्रत्येक राशिवार क्रम में चर्चा करते चले जाएंगे। एक निवेदन मेरा और भी है कि जिन भी महानुभावों को शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, जिन भी जातकों को शनिदेव के ढैया का अंतराल चल रहा है या शनिदेव की महादशा चल रही है और शनिदेव थोड़ी सी कमजोर स्थितियों के अंदर हैं, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण और वाचन करते रहें और वहीं हनुमंत उपासना को अपने जीवन में भरसक तरीके से जगह देकर चलने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में हम जिस स्तर पर भी प्रत्येक शनिवार हनुमंत दर्शन, शनिदेव के मंदिर जाकर दर्शन, तिलाभिषेक आदि अगर करें, स्थितियां परिस्थितियां सामान्य स्तर के ऊपर जब भी हमारे साथ में चल रही हो, तो ये सारे ही प्रयास हमें दोहराने चाहिए। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ में। इस समय आपके लिए भाग दौड़ फिर से बढ़ेगी और इस भाग दौड़ के साथ में जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए उसकी संभावना भी साथ में जुड़ी रहेगी। जो भी भूमि संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए अटकाव चल रहा था, भटकाव चल रहा था, वहां पर भी व्यवस्थित स्थितियां सामने आ सकती है। अब एक और बात यहां आप नोट करके चलिएगा कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थितियां मार्गी स्तर के ऊपर है, जन्म कुंडली एक बार देखें, वहां स्पष्ट तौर के ऊपर इंगित होता है कि शनिदेव मार्गी है या वक्री है। अगर मार्गी है तो फलाफल के अंदर निरंतरता बनी रहेगी और सकारात्मक स्तर भी हमारे सामने होंगे। आप जिन कार्यों के अंदर अटके हुए थे, जहां भटकाव था और जहां तत्पर स्तर के ऊपर हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पा रहे थे, ये समय वहां आपको व्यवस्थित करेगा। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज और वहीं पर कोई ऐसा कार्य जहां कमीशनिंग संबंधी स्पेस बना रहता है, मध्यस्थ की भूमिकाओं के साथ में आप चलते हैं, वहां पर भी आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल गेन होने चाहिए वो प्राप्त होते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्थायित्व का भाव आएगा और जिन लोगों की वजह से हम कहीं न कहीं एक ब्लॉकेज का शिकार हुए अपने कामकाज में, वो भी दूर होंगे और आप अपनी इच्छा शक्ति की प्रखरता के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुराय नहीं है। तो वहीं मेष राशि के जातकों के लिए ही अगर शनिदेव की स्थितियां वक्री है जन्मकालीन स्तर पर और अब जब मार्गी हो जाएंगे, तो आप किसी भी तरीके के निवेश की ओर जाना चाहते हैं, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पुराना व्यक्ति है जो जीवन के अंदर आपको बारंबार कहता रहा है कि मुझसे जुड़िए, कामकाज की ओर आगे बढ़ते हैं, वहां धोखा सामने नहीं आए, इस बात को गौर में लेकर चलना होगा। वहीं वृषभ राशि के लिए देखिए, ढैया का अंतराल आपको 24 जनवरी 2020 को समाप्त होता है और वहीं से आप एक गति की ओर चलने लगते हैं। बीच में थोड़ा सा एक जो समय है अस्पष्टता के साथ में भी चलता है, किंतु अब अगर आप 29 सितंबर के बाद की बात करते हैं और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली की स्थितियों के अंदर मार्गी है, तो ये समय भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। ये समय आप अगर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जुड़े हुए हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर कोई और महकमे के अंदर आप काम कर रहे हैं, इस समय में आपके लिए प्रमोशन की स्थितियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की पोजीशंस सतत प्रवाह के साथ में यहाँ नजर आ रही है। तो वहीं वकालत संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट बना रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। वायु जनित विकारों से सावधान रहकर आपको चलना होगा और वहीं किसी भी तरीके का कर्ज आपने ले रखा था तो वहां पर भी रिलीफ आपको मिल सकती है। शत्रु साइडलाइन होंगे और वहां आपको कुछ भी कहने या करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्म अपने आप ऐसी सकारात्मक प्रतिध्वनि लेकर आ रहा है कि वो सारे ही स्तर के ऊपर लोग साइडलाइन होते चले जाएंगे। तो अगर वहीं आपकी जन्मकालीन स्थितियों में शनिदेव वक्री हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर कमी आ सकती है, अनुभव धोखा दे सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की ओर फैसिनेट होते हुए हम कुछ ऐसे निर्णय के शिकार हो सकते हैं जहां से हमारे लिए एक रिग्रेट बना रह जाए। तो आप इस बात पर गौर करें। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल आदि कामकाज के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप की पोजीशंस के साथ में चलते हैं, तब भी मन में ये स्थिर करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि मुझे एकल बूते कार्य करना है, लोगों के साथ में जुड़कर किसी भी तरीके की पोजीशंस को हैम्पर नहीं करना है। और वहीं गृहस्थ जीवन में ईगो के क्लैशेस से ऐसी स्थितियों में आपको बचना होगा। तो वहीं मिथुन राशि के जातक
जिनको अभी ढैया का अंतराल चल रहा है। अगर शनिदेव आपकी जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी हैं और अब जब 29 सितंबर 2020 से मार्गी हो जाएंगे तो आपके संघर्षों में सकारात्मकता आनी शुरू होगी। इसका अर्थ क्या है? जब भी आप किसी कामकाज की ओर जाते हैं, बारंबार निराशाएं हाथ लगती है, तो हम जिस मेहनत की ओर जा रहे थे वहां से थकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे तो किस्मत के अंदर हमारे कर्म के साथ में परिणाम जुड़े हुए ही नहीं है। किंतु जैसे ही स्थितियां मार्गी हुई शनिदेव की, आपके प्रत्येक कर्म के साथ में एक उजाला नजर आने लगेगा। आपने प्रयास किए और प्रयासों से अगले व्यक्ति विशेष को जो संकेत मिले वो सकारात्मक थे, तो लगने लगता है कि अब अपनी रफ्तार परिवर्तनशीलता के साथ में चलेगी। कामकाजी जीवन में जो आलस्य पनपा हुआ था वो भी यहां कम होगा। तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि ये समय आपको ये बताने का कार्य करेगा कि कौन सा व्यक्ति अपना है, कौन सा अपना नहीं है, और किस व्यक्ति के साथ में हमको किस स्तर के संवाद को स्थापित करना चाहिए, ये समझ विकसित होगी। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्यों के अंदर आपकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी विषय में आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है और अब आप जॉब में फिर से एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि का संबंध रहेगा वो भी आपके लिए एक सकारात्मकता को उत्पन्न करने वाला है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ाव गहरा होता चला जाएगा। उनके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है वो भी आप सुलझाने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो वहीं अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में वक्री हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए कार्यों में थोड़ी सी निराशाएं हाथ में लग सकती है। इसी वजह से अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिएगा और वहीं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लगातार याद करना और उसके साथ में बारंबार स्वयं को कहना कि नहीं, हम कहीं हारेंगे नहीं, हम कहीं थकेंगे नहीं, हम विजय श्री की ओर बढ़ेंगे ही। और कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में लिसनिंग को ज़्यादा जगह देकर चलिएगा। पिता के साथ किसी भी कार्य के अंदर है, जिम्मेदारियां एक तो जबरदस्ती लेना और एक जिम्मेदारियों का मिलना, उन दोनों में अंतर है। यहां आपको जिम्मेदारियां मिले ऐसा कर्म आप निरंतर कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि, यहां आप देखें कि शनिदेव अगर जन्मकालीन स्थितियों में आपकी जन्म पत्रिका में मार्गी हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो व्यापारिक क्षेत्र जो कि कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के साथ में कॉल सेंटर आदि के कामकाज के साथ सम्यक स्तर के ऊपर चलने वाला होता है, या जो भी ऐसा कार्य जो धीमेपन के साथ में परिणामों को सामने रखता है, उन सारे ही कार्यों में यहां आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन में जिस समझाइश की कमी के साथ में आप चल रहे थे वहां पर भी एक पॉजिटिव नोड आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर समझ की कमी थी या फिर हम जो कहना चाह रहे थे अगला व्यक्ति विशेष वो समझ नहीं पा रहा था, हम जो मेहनत कर रहे थे वो पुरजोर तरीके से आसमान को छूने वाली थी, किंतु अगला जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वहां से इतनी मेहनत निकल कर नहीं आ रही थी, उसको समझाना और अपने कार्य के साथ में जोड़ना, ये सारी ही आवश्यक प्रवृत्तियां यहां मौजूद रहने वाली है। कोई भी भूमि संबंधित विवाद आपका चल रहा था और वहां सॉल्यूशन भी प्राप्त नहीं हो रहा था और वहां से जो लिक्विडिटी गेन हो सकती थी वहां पर भी रुकावट और बाधा थी। शनिदेव का जो ये मार्गी स्तर है आपके लिए पॉजिटिव न्यूज सामने लेकर आ रहा है। वैचारिक दृढ़ता भी बढ़ेगी और जो लोगों का सामना करने में हम एक संकुचित स्थितियों को अनुभव कर रहे थे वहां पर भी सुधार आपके लिए अवश्यंभावी तरीके से मौजूद। तो वहीं अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में वक्री और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो आप मानसिक अस्थिरता का शिकार नहीं हो। जिस कार्य की शुरुआत आप कर चुके हैं वहां पर आप कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हो, डिस्ट्रैक्शंस के साथ में आप नहीं चलें, ये एक प्रवृत्ति को आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर भाग्य के सहयोग के अंदर कमी आ सकती है, भावनात्मक तौर के ऊपर निर्णय लेने से आपको बचना होगा। और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कोई भी कामकाज या ऐसा कोई कार्य जिसमें वर्षों से या फिर पैतृक स्तर के साथ में आप जुड़े रहे हैं, उसमें कुछ भी एड ऑन कर रहे हैं या पूरे तरीके से रद्दोबदल कर रहे हैं, एक बार फिर से सोचना आवश्यक है, एक बार फिर से अपने परामर्शदाताओं तक पहुंचना बहुत ज्यादा आवश्यक। तो वहीं सिंह राशि के लिए अगर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि शनिदेव अगर जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी और अब जब मार्गी हो जाएंगे
तो सबसे पहले आपके लिए जो ऋण संबंधी स्थितियां चुनौतियों के रूप में सामने खड़ी थी, जिसकी वजह से हम अपने प्रवाह को रुका हुआ महसूस कर रहे थे, वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। शत्रु जो परेशान कर रहे थे उनसे संवाद स्थापित होना और उनको अपनी तरफ करना, ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए नजर आ रहा है। यहां पर जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स और साथ ही साथ में ऑर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, कामकाजी जीवन के अंदर भी बीमारी बुरी तरीके से असर डाल रही थी, यहां आप ये याद रखें कि सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। और वहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी व्यवस्थित तौर पर आप बढ़ते चले जाएंगे। अज्ञात भय का निस्तारण होता हुआ नजर आ रहा है। जो पराक्रम आपका कहीं खो गया था, जिस रफ्तार के साथ में आप नहीं चल पा रहे थे, वो रफ्तार फिर से मौजूद रहने वाली है। संतान पक्ष का सहयोग भी यहां पर मिलता चला जाएगा। तो वहीं शनिदेव अगर आपकी जन्म पत्रिका में वक्री स्थितियों में है और अब जब मार्गी हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको यह समझकर चलना होगा कि शत्रु हावी नहीं होने पाए। हम कोई भी अनर्गल वक्तव्य देने से या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जो कि बेसलेस हो या फिर एजम्पशंस के ऊपर बेस हो, तो वहां से हमको थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय के स्तर आधार के ऊपर विदेश संबंधी कार्यों में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज या चिंता का एक स्तर निकलकर आने वाला नहीं हो, और वहीं पर वात जनित रोग ज्यादा परेशान नहीं करें। एक बात और यहां गौर करने लायक है कि जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि के जातक जिनको ढैया जनवरी 2020 में समाप्त होती है, मई 2020 में शनिदेव वक्री होते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी साथ में वक्री होते हैं, और आप अब देखें कि अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी हैं और जब 29 सितंबर 2020 से फिर से जब मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे, तो आपकी क्षमताओं में यहां वृद्धि होती चली जाएगी। मन में जो ऊर्जा भरनी चाहिए वो ऊर्जा भी लगातार रहेगी। लोगों की कही गई बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होने वाला है। कई बार हम अपने जीवन के न जाने कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट इसी वजह से समाप्त और बर्बाद कर देते हैं कि अगले व्यक्ति की कही गई नकारात्मक बात में ही उलझे रहते हैं। जो काम काज के अंदर समय लगना चाहिए था, वो ऐसी ही बातों के अंदर लगकर रह गया और हम न जाने कब रिएक्टिव बनकर सामने आ गए। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियां बहुत दूर है। व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता और साथ ही साथ में धनागमन के संकेत लेकर आ रहा है। अगर आपने कामकाजी जीवन के अंदर इसी वर्ष कोई शुरुआत की थी, अभी तक सफलता की ओर नहीं जा पाए, अभी तक इनिशियल इग्निशन आपको नहीं मिल पाया और अभी तक लोगों का सहयोग आपको अपने कामकाज में अगर प्राप्त नहीं हो पाया है, यह समय सम्यक स्तर के ऊपर यहां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी यहां सामने बन सकती है। सर्वांगीण लाभ जो एक कामकाजी जीवन के अंदर अगर बात करें तो आर्थिक तंत्र में वृद्धि लेकर आता है, रिलेशंस के अंदर वृद्धि लेकर आता है। जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं और हम भी स्वयं के भीतर एक ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। गृहस्थ जीवन का सहयोग भी प्राप्त हो पाता है। शनिदेव की स्थितियां इस त्रिकोण में ये सारी ही पोजीशंस को आपके लिए निर्मित करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और वहीं बिल्डिंग मटेरियल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, शुरुआत के आधार पर यह समय आपको बहुत अच्छी स्थितियां देने वाला है। और वहीं धनागमन के साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस भी बहुत बेहतर तरीके से बनी रहेंगी। वहीं अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में वक्री हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे, तो आप संतान पक्ष को लेकर किसी भी तरीके के गतिरोध के भीतर नहीं जाने वाले हों। इस एक पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर कोई भी जमीन जायदाद संबंधी ऐसी स्थितियां चल रही थी जो कोर्ट कचहरी के साथ में जुड़ी हुई हों, वहां पर भी
भी आपको अपनी अप्रोच में थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। कुटुंबीजनों के साथ में हितों का टकराव निकल कर नहीं आए। वाणी में जो संवाद कौशल होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो इसी वजह से अपने संवाद कौशल के अंदर एक तरह से आपको लिसनिंग मूड लेकर चलना होगा और उन्हीं शब्दों में से चुनना होगा कि हमें क्या कहना है, किस तरह से अपनी बात कहनी है। धारा के प्रवाह के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि ढैया का अंतराल आपको चल रहा है। इसी वजह से इस समय में अगर शनिदेव आपकी जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो भूमि संबंधित स्थितियों में लाभ निकल कर आएगा। जिस मानसिक अस्थिरता का आप मई के बाद से शिकार रहे हैं, ये कार्य कर जाएं, इस कार्य की ओर बढ़ जाएं, यहां ये प्रवृत्तियां सामने हैं, उन सभी से भी आपकी पोजीशंस थोड़ी सी दूरी बनाने वाली होगी। आप स्थिरता के साथ में चलते चले जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि आजीविका के नए साधन यहां विकसित होने वाले हो सकते हैं। यहां पर स्पष्टता और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक तौर के ऊपर बने रहेंगे। आपके लिए यहां पर ईगो की पोजीशंस नहीं निकल कर आए। कई बार हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इतना हावी कर देते हैं कि स्वयं के भीतर एक ईगो को प्राप्त करने वाले होते हैं। उससे बहुत ज्यादा दूर रखने का प्रयास स्वयं को करें। संघर्ष है, किंतु संघर्षों के साथ में प्रत्येक दिन आपको एक उजाले की किरण भी नजर आती चली जाएगी। स्वास्थ्य में यहां पर संबल अब आपको प्राप्त होगा। तो वहीं अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में वक्री और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो यहां आपके लिए सर्वप्रथम माता स्थान के साथ में कुछ दराव निकल कर आ सकते हैं। कुछ परेशानियां और चुनौतियां सामने आ सकती हैं जिनसे आपको संभल कर चलना होगा। स्थान परिवर्तन या जॉब के अंदर कुछ ऐसे क्लैशेस निकल कर आए जिनसे कि हमको चेंज की अपॉर्चुनिटीज के बारे में और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए। तो वहां पर भी आप अपना होमवर्क करते रहें, खुद को कहीं पर भी ब्लॉक नहीं करें, एक कंपनी के साथ में ही संकुचित करने का कार्य नहीं करें। व्यापारिक जीवन में भी नए रास्तों को खोजना जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और कहीं न कहीं रिटर्न की पोजीशन सामने नजर आती हो। सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज हो गया, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, वहां आप त्वरित गति से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। अपनी सोच में किसी भी तरीके की जड़ता को रखने से बचना चाहिए। तो वही वृश्चिक राशि, आप देखें कि शनिदेव अगर जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी और अब जब फिर से 29 सितंबर 2020 से मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए जो एजुकेशन में एक्सपीरियंस मिला है, अब वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। ये प्रथम प्रवृत्ति यहां पर नजर आती है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण है। भाग्य का जो सार्थक सहयोग आपके साथ में रहना चाहिए वो भी त्वरित गति के साथ में यहां मौजूद रहने वाला है। खर्चों पर नियंत्रण बनेगा और आपके लिए बिजनेस में जहां पर भी लीकेज सामने आ रहा था, एक बार हमने प्रयास किया कि सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, इस व्यक्ति को चेंज करते हैं, ऐसी सारी ही संभावनाओं के ऊपर भी आपको निरंतर कार्य करना होगा जिससे कि सफलता के संकेत रहें और आप सुनियोजित ढंग से अपने कार्य में वृद्धि की ओर भी चलते चले जाएं। इसी समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको सपोर्ट करने वाली होगी। वो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है आपके लिए। तो ये एक आधार है और इसके साथ ही साथ में आप अगर किसी भी भाषाविद संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी वृद्धि बनी रहेगी। अब चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों की। यहां संवाद कौशल के अंदर आपके लिए वृद्धि होगी और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी हैं और अब जब फिर से मार्गी हो जाएंगे तो यहां आपके लिए पॉजिटिव इंप्लीकेशंस निकल कर आने वाले होंगे। जमीन संबंधी कार्य, भूमि संबंधित व्यवसाय, कॉल सेंटर संबंधी कार्य, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और वहां पर भी पुरानी कोई भी जमीन हो जहां पर फिर से कृषि का नवाचार करना हो या फिर हम रिसर्च एनालिसिस संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर देश में रह रहे हैं या फिर पीएचडी की तरफ इसी देश के अंदर हम लगातार चल रहे हैं, स्वदेश के अंदर अपने कार्य क्षेत्र को बनाए हुए हैं या फिर विदेश में भी अपनी संभावनाओं को हमने तलाशा है, दोनों ही जगह है अपने को एक तरह से एस्टेब्लिश किया है, वहां पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को आप तीव्रगामी स्तर के ऊपर अपने जीवन में जगह देने वाले हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर भी संकेत आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे बने रहेंगे
और वहीं पर शनिदेव अगर जन्मकालीन स्थितियों में वक्री हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो आप ये नोट करके चलिएगा कि इसी समय के अंदर आपके लिए छोटी छोटी बाधाएं कामकाज में आ सकती है। कभी मशीनरी का गड़बड़ हो जाना, कभी लेबर संबंधी प्रॉब्लम आना, कभी मैन मैनेजमेंट का प्रॉपर नहीं होना। तो यहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। धनागमन तो रहेगा, किंतु हम किस तरह से कंट्रोल्ड अप्रोच को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य का, और उसमें भी अगर वो बोन और जॉइंट को रिलेट करते हुए इश्यूज के साथ में परेशान रहे हैं तो आपको ज्यादा केयर करनी चाहिए। वहीं मकर राशि के लिए यह समय आत्मविश्वास से लबरेज होगा। अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों के अंदर मार्गी हैं और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो और वहां पर भी गृहस्थ का सम्यक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो आलस्य की प्रवृत्तियां साढ़े साथी के इस मध्य अंतराल में आपको परेशान कर रही थी, बारंबार जो आपकी अप्रोच है वो नेगेटिविटी की ओर जा रही थी, पराक्रम वहां पर हम दर्शा रहे थे जहां उसकी आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है, तो यहां आपके लिए पॉजिटिव नोट अवेलेबल रहेंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, यह समय आपको एक अच्छा प्रवाह देता हुआ प्रतीत होगा। एक और महत्वपूर्ण गतिविधि, अगर आपकी कोई भी प्रमोशन आदि अटकी हुई थी तो स्वयं को एक्सप्लोर भी जरूर आप करते चले जाएं। वहीं शनिदेव अगर जन्मकालीन स्थितियों में वक्री और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको प्रथमतया आलस्य से बचना होगा। जो कामकाज आपके सिर्फ प्रेजेंस से पूर्ण हो सकते थे वहां आप पहुंचे ही नहीं, अपनी स्थितियों को दूर करके चले तो वहां से वो कार्य हाथ से निकल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसी समय अंतराल के अंदर रचनात्मक क्षेत्र में आपके लिए कुछ हिंड्रेंसेस उपलब्ध हो सकती है, कुछ परेशानियां सामने आ सकती है, उससे भी स्वयं को सजग करके चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय के अंदर सबसे पहले अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी और अब जब फिर से मार्गी हो जाएंगे तो जो भ्रम है साढ़े साथी के अंतराल के प्रथम स्तर के ऊपर जो भ्रम और जो क्लैशेस और इंटरनल क्लैशेस निकलकर सामने आते हैं, वहां पर आपके लिए एक तरह से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। ये भी आप ध्यान रखकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे अब वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। इसी समय में कुटुंबी जनों का सहयोग आपके लिए निरंतर तौर पर प्राप्त होगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी यहाँ बना हुआ है। और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे और इस साढ़े साथी के प्रथम अंतराल के अंदर ऐसे अज्ञात शत्रु थे जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो भी स्पष्ट होकर सामने आ पाएंगे। दूसरी चर्चा, अगर शनिदेव वक्री हैं जन्मकालीन स्थितियों में और अब जब मार्गी हो जाएंगे तो आप ये याद रखिएगा कि विदेश में आप रह रहे हैं और लंबे समय से वीजा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर शिफ्टिंग के प्रोसेस की चर्चा हो रही है जिसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, हम बारंबार चिंतित हो रहे हैं, ये समय आपके लिए वहां पर ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसी वजह से स्वयं को और स्पष्ट रखना होगा, स्वयं को और संभावनाओं के साथ में लेकर चलना होगा। जहां पर भी नकारात्मकता है उसके साथ में हमको एक तरह से स्वयं को दूर नहीं करके और ज्यादा स्पष्ट स्तर के ऊपर चलने की जरूरत रहने वाली है। बहुत ज्यादा खर्चों की ओर जाने से भी बचें आप। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम अगर शनिदेव जन्मकालीन स्थितियों में मार्गी हैं और अब जब फिर से यहां पर मार्गी स्थितियों के भीतर आ चुके होंगे तो आपके लिए लाभ एक अच्छे स्तर के ऊपर चलने वाला होगा। लाभ की प्रवृत्तियों में निरंतर वृद्धि के सरोकार बने रहेंगे। संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर लाभ, और वहीं पर कंस्ट्रक्शन स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य में आप नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तब भी रुकावट और थकावट आपके लिए दूर दूर तक यहाँ नहीं है। गृहस्थ जीवन के सपोर्ट के साथ कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तब भी स्वयं को और ज्यादा अच्छे से आप लेकर चलें। वहीं जन्मकालीन स्थितियों में शनिदेव वक्री और अब जब मार्गी हो जाएंगे, शेयर मार्केट में निवेश से आपको बचना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। कोई भी पुराना रोग फिर से सताता है तो यहां आप लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गी परिवर्तन जो 29 सितंबर 2020 से सामने आएगा। हमने इसकी सारी ही चर्चा आपके सम्मुख रखी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।